विमला के 3 बेटे थे। बिना पति के उसने अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया, इसलिए उसे खुद पर बहुत घमंड था। लड़कों की उम्र हो चुकी थी, मगर उनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई। विमला की जिद थी कि बहू सरकारी नौकरी वाली ही लाऊंगी। एक दिन विमला की देवरानी माला बोली, दीदी, अब तो तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी है, नौकरी भी लग गई है। अब इनकी शादी कब करोगी? तो विमला ने कहा, शादी क्या ऐसे ही कर दूं? मैंने अपने बेटों पर बहुत पैसा खर्च किया है। अगर लड़की सरकारी नौकरी वाली मिलेगी तो ही शादी करूंगी। दीदी, अगर सरकारी नौकरी वाली लड़कियां नहीं मिली तो? अरे, मिलेंगी क्यों नहीं? कोई लड़कियों का अकाल थोड़े ही ना पड़ा है। बहू तो सरकारी नौकरी वाली ही लाऊंगी। हाँ। लेकिन दीदी, लड़कों की उम्र बढ़ती जा रही है। अगर ज्यादा देर हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट नौकरी वाली लड़कियां भी ना मिलें। तुम तो मुझसे जलती हो माला, तभी ऐसी बातें कर रही हो। क्या कमी है मेरे बेटों में? माला चुप रही। वह जानती थी कि वह अपनी जेठानी से कभी नहीं जीत सकती। समय गुजरता जा रहा था। विमला के बड़े बेटे उमेश के लिए चेतना का रिश्ता आया। चेतना की बैंक में सरकारी नौकरी थी। कुछ दिनों बाद चेतना और उमेश की शादी हो गई। चेतना के पिताजी ने उमेश के दोनों भाई रितेश और सोमेश की शादी भी सरकारी नौकरी वाली लड़कियों से करवा दी। अब विमला घमंड में चूर थी कि वह अपनी तीनों बहुएं सरकारी नौकरी वाली लाई है। विमला ने कहा, चेतना बहू, क्या कर रही हो? मेरे पैरों में दर्द है, जरा मेरे पैर तो दबा दो। तो चेतना बोली, माँ जी, मैं अभी ड्यूटी से आई हूँ। मैं भी वहाँ पूरे दिन काम करके थक जाती हूँ। कुछ देर आराम कर लूँ फिर दबा दूंगी। ये राशि ऑफिस से आकर अपने कमरे में क्या करती रहती है? राशि, इधर आओ। मेरे लिए 2 गोभी के पराठे बना दो। भूखी बैठी हूँ। खाने के लिए भी तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। माँ जी, हम भी तो इंसान हैं। आप पूरे दिन घर रहती हो, अपने लिए खाना तो बना ही सकती हो। माँ जी, हम सब कर लिया करेंगे। बस ऑफिस से आकर थोड़ा आराम करने दिया करो। एक दिन माला बहुओं से मिलने आ गई। वैसे भी तीनों बहुओं की आज छुट्टी थी। विमला बोली, अरे माला, तुम आओ। कई दिनों बाद आई हो। जानती हो, पूरी कॉलोनी में मेरा और मेरी सरकारी बहुओं का नाम हो गया है। कुछ तो अंदर ही अंदर जल भुन रहे हैं मेरी बहुओं को देखकर। और लगता है मेरी नौकरी वाली बहुओं के आने से तुम भी खुश नहीं हो। ऐसा आपने कैसे सोच लिया दीदी? ये आपकी ही नहीं, मेरी भी बहुएं हैं। और कोई कॉलोनी वाला क्यों जलेगा इन बच्चियों से? अच्छा, चलो छोड़ो। बैठो, तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। दीदी, 3 बहुएं हैं घर में, चाय आप बनाएंगी? अरे नहीं, मैं तो रानी बनकर रहती हूँ। मैं तो एक सुई भी उठाकर नहीं रखती। मेरी आवाज सुनते ही दौड़ कर काम करती हैं। मजाल भला जो मेरे सामने आवाज भी निकाल दे। हाँ। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी बहुएं मिली जो नौकरी करने के साथ साथ आपका ख्याल भी रखती हैं। आप घर रहती हो, इनकी कुछ मदद किया करो। नौकरी करती होंगी अपने लिए, मैं तो उन्हें जूते की नोक पर रखती हूँ। सास हूँ, सास बनकर रहती हूँ। और मैं काम करूंगी तो वो क्या महारानी आराम फरमाएंगी? हाँ, पूरा रौब बना कर रखती हूँ, ताकि कॉलोनी वाले देख सकें कि सरकारी बहुओं को भी विमला अपनी मुट्ठी में रखती है। हाँ। चेतना उनकी बातें उनके पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बोली, सिया, राशि, माँ जी हमें जूते की नोक पर रखती हैं। इतना कमाने के बाद माँ जी दूसरों के सामने हमारे लिए ऐसे बोलती हैं। लगता है अब इनकी मुट्ठी खुलवाने का समय आ गया है। इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। राशि कहती है, हाँ दीदी, माँ जी हमारे लिए ऐसी सोच रखती हैं। ये सुनकर मेरा तो दिमाग घूम गया है। माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। सुबह 7:30 बजे तक मेरा लंच पैक कर दिया करो। मझली बहू राशि बोली, माँ जी, लंच तो मेरा भी पैक होना है,
लेकिन दीदी की तरह मेरे लंच में प्लेन रोटी मत रखना, मेरे लिए पराठे बना देना। छोटी बहू सिया ने कहा। माँ जी, मेरे लंच में ना तो रोटी और ना पराठा, बस 2 सैंडविच रख देना। विमला सोचने लगी, सबके लंच अलग अलग बनाकर रखने होंगे। हे भगवान, इस तरह तो मेरी रेल बन जाएगी। क्या करूं? जल्दी से बनाना ही पड़ेगा, वरना ये तीनों लंच के चक्कर में लेट हो जाएंगी। रख लो, लंच मैंने बना दिया है। ओ माँ जी, अब तो आप पूरे दिन फ्री रहोगी, तो एक काम कर देना, 4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, प्लीज मशीन लगाकर उन्हें धो देना। अच्छा माँ जी, आज आप मशीन लगाकर सिया के कपड़े धो ही रही हो तो मेरे कपड़े भी डाल लेना, वैसे भी मैं शाम को लेट हो जाती हूँ। विमला का दिमाग चकराने लगा। वह सोचने लगी, सरकारी बहुएं लाकर मैं नौकरानी बन जाऊंगी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कल तक तो मैं इन पर हुक्म चला रही थी, आज ये मुझे काम बता रही है। शाम को जब वो तीनों ड्यूटी से आई तो विमला को बैठकर टीवी देखते हुए बोली। ये क्या माँ जी, आप तो मजे से बैठकर टीवी देख रही हैं, खाना वाना बनाया है या नहीं? आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं तो थक गई। ऑफिस में काम का बहुत बर्डन है, मुझे तो घर के लिए भी काम दिया है। मैं कमरे में जा रही हूँ, माँ जी मेरा खाना मेरे कमरे में ही भिजवा देना। आह, मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। माँ जी, मेरे लिए 1 कप चाय बना देना, मैं कमरे में जाकर लेट रही हूँ। विमला क्या करे, उसे तो काम करना ही पड़ेगा। वह सोचती है, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुएं नौकरी छोड़ने की धमकी देती है। अगर नौकरी छोड़कर बैठ गई तो कॉलोनी में मेरी नाक कट जाएगी। चल विमला, हो जा शुरू। अरे माँ, रसोई में हो तो मेरा दूध भी गर्म कर देना। माँ, मेरे दूध में कॉफी डाल देना। माँ जी, साथ के साथ रसोई भी समेट देना, सुबह वैसे ही देर हो जाती है। अब विमला रात तक इतनी थक जाती थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाती थी। चेतना बोली, राशि, सिया, माँ जी की ये हालत मेरे से देखी नहीं जाती, अब हमें अपना नाटक खत्म कर देना चाहिए। दीदी, जब तक माँ जी को ये एहसास ना हो जाए कि उन्हें हमें अपने जूते की नोक पर नहीं बल्कि दिल में रखना चाहिए था, तब तक ऐसे ही चलने दो। कुछ दिनों बाद विमला बीमार पड़ गई, लेकिन बीमार होने के बाद भी उसे सारा काम करना पड़ता। माला ने विमला को छुट्टी वाले दिन भी सारे काम करते देखा तो वह पूछ बैठी, ये क्या दीदी, मैंने तो सुना था आप बहुओं को जूती की नोक पर रखती हो, फिर भी इतना काम करना पड़ रहा है। विमला बोली, अब मैं जान गई हूँ माला कि वो भी इंसान है। ऑफिस के साथ साथ घर का भी काम करने में वो कितना थक जाती होंगी। दीदी, अभी भी समय है, बहुओं से माफी मांगो और उन्हें उनका काम करने दो। आप घर में रहकर उनकी छोटी मोटी मदद कर सकती हो। मैंने उन्हें बहुत परेशान किया है, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माला। आखिर किस मुंह से माफी मांगू? माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों आपके पीछे खड़े होकर आपकी बातें सुन रही थी। माँ जी, ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद हम सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी आप हमसे नौकरों की तरह काम लेती थी। हाँ माँ जी, हमने आपसे इतना काम ये एहसास कराने के लिए कराया कि हम सरकारी बहुएं भी इंसान हैं। मुझे माफ कर दो बेटियों, तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं कभी नहीं समझ पाती कि तुम भी किसी की बेटी हो जो दिन रात मेहनत करती हो। तीनों बहुएं विमला से लिपट गईं और बोली, माँ जी, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन आपके अहंकार ने आपको बुरा बना दिया था। आज आपका अहंकार खत्म हो गया, आप फिर से एक अच्छी सास बन गई। अब मैं अपनी तीनों सरकारी बहुओं को हमेशा अपनी बेटों की तरह समझूंगी। और ये कहकर विमला भी खुशी के मारे उनसे लिपट गई।